एमसीडी इलेक्शन को लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है। इसके बाकायदा एक वॉर रूम बनाया गया है क्योंकि युद्ध है एमसीडी चुनाव का। दिल्ली के आप संयोजक गोपाल राय हमारे साथ हैं। क्या खासियत होगी इस वॉर रूम की? देखिए, ये वार रूम पूरे एमसीडी चुनाव को निर्देशित करेगा, मॉनिटर करेगा, कंट्रोल करेगा, अपनी स्ट्रेटजी को बनाएगा, जिसके आधार पर ग्राउंड में 250 वार्ड के साथ हर तरह की गतिविधियों को हम लोग संचालित करेंगे। मुख्य तौर पर 10 गतिविधियों को हमने जो है इस वार रूम के साथ कनेक्ट किया है। इस वार रूम के साथ जैसे कि जन संवाद हमारा पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करना, नॉमिनेशंस की जिम्मेदारी इस वार रूम के पास होगी, परमिशंस की जिम्मेदारी होगी, स्टार कैंपेनर की जनसभाओं की जिम्मेदारी होगी, सोशल मीडिया, कैंडिडेट मॉनिटरिंग, बूथ मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, बज कैंपेन। तो ये सारे काम अब इस वार रूम के थ्रू जो है मॉनिटर किए जाएंगे, निर्देशित किए जाएंगे। आज का अगर देखें तो साइबर को लेकर ज्यादा कह सकते हैं कि लड़ाई है। उधर बीजेपी ने नमो साइबर योद्धा नाम दिया है। इसी के मुकाबले आपकी टीम भी मुकाबला करेगी, तो इसको पूरा जो आपने वॉर रूम बनाया, कोई ऐसी टीम का नाम दिया हो या कुछ ऐसा सोच रखी हो, कोई ऐसी विंग तैयार की हो? नहीं, ये पूरा वार रूम ही है। वार रूम में हर तरह के, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग काम के सारे योद्धा इसमें जो है यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ से सारी गतिविधियां संचालित होंगी। यानी कि ये कैंडिडेट्स के लिए एक सिंगल विंडो होगी जहां नॉमिनेशन से लेकर के किस तरीके से प्रचार करना है, सारी चीजें, सारा कैंडिडेट की कैंपेनिंग, नॉमिनेशन, उनके गाइडलाइंस, जो लीगल एड, सारे जो स्टार कैंपेनर की सभाएं, बूथ मैनेजमेंट, उनको सारी चीजों के लिए एक ये जगह है जहां से सारी सुविधा मिलेगी। अच्छा, ये बताइए, आज जो संकल्प पत्र का जिक्र भी किया बीजेपी का, वचन पत्र दिया है कि जहां जुगी वही मकान देंगे, इस पर आप कैसे लेते हैं? मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के मैं देख रहा था, कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। वो एक बार सांस भी नहीं लेने को तैयार है कि पिछली बार जो उन्होंने जो संकल्प पत्र दिए थे, वचन पत्र दिए थे, उसका क्या हुआ? कह रहे थे सेंटर से पैसे लेकर आएंगे। कितने पैसे आए बताओ भाई? कहे जी हम जो है कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। वो कूड़े का पहाड़ यहाँ लगा हुआ है, देखिए हमारे वार रूम में। वार रूम का यही टारगेट है कि कूड़े का पहाड़ हटाना है और दिल्ली को चमकाना है। इसी लक्ष्य को लेकर के वार रूम काम शुरू कर रहा है। अच्छा, बीजेपी ने सर अपने पत्ते खोले हैं, बताया क्या करने वाले हैं। आज केजरीवाल जो है 10 गारंटियां देने वाले थे, क्या वो रह सकती हैं? उसको फिर कल के लिए क्यों स्थगित किया गया? नहीं, बहुत सारे लोगों के कल अनाउंसमेंट के बाद करेंगे, बहुत सारे लोगों के सुझाव आ रहे हैं, तो उसको कंपाइल करके फिर लॉन्च करेंगे। आखिरी महत्वपूर्ण सवाल, कब तक उम्मीदवारों का नाम घोषित हो जाएगा? समय बहुत ज्यादा बचा नहीं नामांकन के लिए। अब जल्दी करेंगे, अब तो समय 3-4 दिन का ही बचे हैं। इसी में अनाउंसमेंट भी होगा, इसी में नॉमिनेशन भी होगा। बिल्कुल। तो गोपाल राय जो कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक भी है, साथ में दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, वॉर रूम का इनॉग्रेशन किया गया है। और साफ तौर पर क्योंकि लड़ाई है तो ऐसे में वॉर रूम बनाया गया है, जिससे कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर एक सिंगल जगह पर नॉमिनेशन से लेकर प्रचार तक और चुनाव के जीतने के जो मूल मंत्र है उन सबको देते हुए तमाम जो सुझाव हैं, सलाह है, वो इसी वॉर रूम के अंदर दी जाएगी। 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली में वोटिंग होनी है और आम आदमी पार्टी ने इसकी तैयारी की और क्या नारा दिया है, एमसीडी में भी केजरीवाल, यानी कि दिल्ली की सत्ता में केजरीवाल हैं तो अब एमसीडी में भी उनको लाया जाए। इसी नारे के साथ आम आदमी पार्टी इस बार नगर निगम का चुनाव लड़ रही है। इसके लिए तैयारी क्या खास है हम आपको बताते हैं। इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर में और खास तौर पर यहाँ पर वॉर रूम बनाया गया है, जिसका नाम भी दिया गया है वॉर रूम एमसीडी इलेक्शन, यानी कि एमसीडी के चुनाव के लिए ये वॉर रूम जो है उसको तैयार किया गया है। अंदर क्या है हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप इस वॉर रूम के अंदर दाखिल होते हैं, यहाँ क्या क्या किया जाएगा उनकी एक सूची जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। वॉर रूम के टास्क क्या होंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे जनसंवाद, जो कि कूड़े पे जनसंवाद चल रहा है, उसका नॉमिनेशंस फाइल करेंगे, उसमें जो लीगली सहायता चाहिए होगी कैंडिडेट्स को वो, उसका परमिशन जो लेनी होंगी उनको लेकर। चौथे नंबर पर स्टार कैंपेनर्स जो होंगे, जनसभा होंगी उनको लेकर। फिर सोशल मीडिया कैंपेन जो चलाया जाएगा उसको लेकर। 7वां मीडिया मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी कि जो कैंपेन चल रहे हैं उनको मीडिया में किस तरह से दिखाया जा रहा है उसको लेकर। 7वां कैंडिडेट की मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी कि जो कैंडिडेट होंगे फाइनल वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसको लेकर। उसके बाद बूथ मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, बस कैंपेन, यानी कि चर्चा क्या चल रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो काम है वो किए जाएंगे। और देखिए, इसको लेकर बाकायदा यहाँ तैयारी की गई है। जो 250 के 250 वार्ड्स हैं परिसीमन के बाद जो बने हैं उनकी लिस्ट यहाँ लगाई गई है। और आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी कूड़े के मुद्दे को उठाती रही है
और ख़ास तौर पर अगर बात करें, आम आदमी पार्टी कहती है कि जब उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से दिल्ली में घुसते हैं तो उस तरह के कूड़े के पहाड़ जो हैं वो आपको दिखाई देते हैं। सामने जो तस्वीर लगी गाजीपुर लैंडफिल साइट की है। उत्तर प्रदेश से जब आते हैं तो ये जो कूड़े का पहाड़ है स्वागत करता है, इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कहा है। उसके बाद ओखला लैंडफिल साइट का जिक्र किया गया है जो कि हरियाणा की साइड से पड़ता है। तीसरा हम देखेंगे तो भलसवा डेयरी लैंडफिल, यानी कि जब पंजाब की तरफ से, हरियाणा की तरफ से आते हैं तो ये कूड़े का पहाड़ आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो ऐसे में तमाम जो भी वार्ड्स हैं उनकी 250 की लिस्ट लगाई गई है। जो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं वो लगातार यहाँ मॉनिटर करते हैं और तस्वीरें में आपको दिखाएंगे कि मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। मसलन एक दिन पहले जब मनीष सिसोदिया गाजीपुर गए थे तो वहाँ पर उन्होंने जो बातें कही उसको किस तरीके से पब्लिश किया गया है, चलाया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें देख रहे हैं। और ये देखिए खुद गोपाल राय जो कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक भी हैं, उन्होंने ही इस चीज़ के लिए यहाँ पर उद्घाटन किया। और ये देखिए यहाँ पर जो नक्शा है दिल्ली का वो लगाया गया है। गोपाल जी, तैयारी पूरी है। वॉर रूम आज शुरू कर दिया है। वार रूम आज से शुरू हो गया है। पूरे चुनाव को लेकर के अब सभी गतिविधियों का जो केंद्र होगा ये वार रूम होगा। यहीं से सब कुछ यहाँ पे सभी रिपोर्टिंग यहीं से तैयार। लोगों में बड़ी दिलचस्पी है कि फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट कब आएगी और 10 गारंटियां जो केजरीवाल देने वाले कब करेंगे। दोनों जल्दी आएंगे। तो गोपाल राय जहाँ पर इन्होंने ही इस वॉर रूम का उद्घाटन किया और साफ तौर पर देखा जाए तो ये ब्रेन होगा इस पूरे कैंपेन का, चुनाव का, जो कि एमसीडी का चुनाव है। अब देखिए हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से पूरे दावे कर रही है, तैयारी कर रही है, लेकिन 7 दिसंबर जब चुनाव का परिणाम आएगा तब पता लगेगा किसकी तैयारियां कितनी सफल हुई है और नगर निगम में किसकी सत्ता है। क्योंकि लगातार 3 बार से भाजपा जो है वो एमसीडी पे काबिज है और उसी काम के लेकर आम आदमी पार्टी भाजपा पर हमलावर कहती है कि 15 सालों में आपने कुछ नहीं किया कूड़े के 3 पहाड़ को देने के अलावा। अपने वीडियो से गजेंद्र के साथ जितेंद्र भाटी ने। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।